सम्मेलन G7 का था, वेन्यू इटली का। लेकिन चर्चा सबसे ज्यादा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और प्रधानमंत्री मोदी की केमिस्ट्री की हो रही है। क्योंकि भारत G7 का सदस्य नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने पीएम मोदी का जिस तरह स्वागत किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा है। क्योंकि इस वक्त पूरा सोशल मीडिया इन तस्वीरों से पटा पड़ा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी हाथ जोड़कर पीएम मोदी का स्वागत कर रही हैं और पीएम मोदी भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। दरअसल इस बार का G7 की मेजबानी इटली कर रहा था। ऐसे में जितने वर्ल्ड लीडर इस सम्मेलन में आ रहे थे, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी सबका स्वागत कर रही थी। इसी दौरान प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे तो मेलोनी ने हाथ जोड़कर इंडियन स्टाइल में उनका स्वागत किया। दोनों के बीच अच्छी केमिस्ट्री दिख रही थी, जो बता रही है कि भारत और इटली के रिश्ते कितने मजबूत हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी और जॉर्जिया मेलोनी के बीच द्विपक्षीय मुलाकात भी हुई, जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर जमकर शेयर की जा रही हैं। इसी दौरान इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी ने अपने एक्स पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वो पीएम मोदी के साथ सेल्फी लेती नजर आ रही हैं। इस 5 सेकंड्स के वीडियो में मेलोनी हाथ हिलाकर हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम कहती सुनाई दे रही हैं। हेलो फ्रॉम द मेलोडी टीम। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इटली की पीएम के साथ हुई अपनी मुलाकात को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ मेरी मुलाकात बहुत अच्छी रही। मैंने उन्हें भारत को G7 में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने और इस शानदार आयोजन के लिए धन्यवाद दिया। हमने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, दूरसंचार और अन्य क्षेत्रों में इटली भारत संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। हमारे देश जैव ईंधन, खाद्य प्रसंस्करण और महत्वपूर्ण खनिजों सहित भविष्य के क्षेत्रों में सहयोग करना जारी रखेंगे। पूरे 3 दिन तक दुनिया की निगाहें इटली में चले G7 सम्मेलन पर टिकी रहीं। इसमें शामिल हुए वर्ल्ड लीडर्स ने दुनिया में छिड़ी 2 जंग से लेकर AI और क्लाइमेट चेंज जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें आउटरीच सेशन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी में एकाधिकार को समाप्त करने पर जोर दिया। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर राष्ट्रीय रणनीति तैयार करने वाले पहले कुछ देशों में से एक है। आर्टिफिशियल एजेंसी के जरिए दुनिया भविष्य की नई संभावनाएं तलाश रही है, या यूं कहें कि दुनिया तेजी से बदल रही है, लेकिन बदले दौर में सावधानी भी जरूरी है। और यही बात प्रधानमंत्री मोदी G7 के मंच से दुनिया को बताने की कोशिश कर रहे थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रतिष्ठा दुनिया के देशों में बढ़ भी रही है, और जैसा कि अभी जानकारी में आया है कि इटली में एक अच्छा भव्य स्वागत हुआ है उनका। वास्तव में लोगों की रुचि हमारे प्रति कैसी है समझ में आता है। निश्चित रूप से हिंदुस्तान के बारे में लोग अच्छी राय बना रहे हैं, और सबका विश्वास है कि भारत दुनिया में अगुवाई भी कर रहा है और अपनी अलग पहचान भी बनाने का काम कर रहा है। तो सबने भारत को सराहा, पसंद किया, और भारत की सब लोगों ने तारीफ की। इटली में पीएम मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और पॉप फ्रांसिस सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इस पूरे G7 में प्रधानमंत्री मोदी एक वर्ल्ड लीडर के रूप में नजर आए, जिसकी बिग पिक्चर उस वक्त नजर आई जब G7 में शामिल हुए नेताओं के ग्रुप फोटो हुई, जिसके सेंटर पॉइंट में प्रधानमंत्री मोदी दिखाई दे रहे थे। दरअसल तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा थी। यही वजह थी G7 के सम्मेलन में आया हुआ हर बड़ा लीडर उन्हें मिलकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की बधाई दे रहा था, और प्रधानमंत्री मोदी हर किसी से गर्मजोशी के साथ मिल रहे थे, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी कोई द्विपक्षीय बैठक तो नहीं हुई, लेकिन जिस गर्मजोशी से दोनों नेता मिले और जिस तरह बाइडेन ने मोदी को गले लगाया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। इस दौरान पीएम मोदी से एक मुलाकात यूक्रेन राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी की,
दोनों के बीच रूस और यूक्रेन के मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा हुई। पीएम मोदी ने कहा, शांति का रास्ता बातचीत और कूटनीति से होकर जाता है। लेकिन इन सब के बीच एक वो भी भेंट हुई जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। ये मुलाकात थी कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की। दरअसल आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद कनाडा और भारत में पिछले साल से तनावपूर्ण संबंधों में तल्खी देखी गई थी। इस तनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी और कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की ये पहली मुलाकात थी। आपको बता दें कि भारत G7 का सदस्य नहीं है, बावजूद इसके उसे G7 के सम्मेलन में शामिल होने का न्योता मिलता रहा है। दरअसल इस सम्मेलन में G7 के ग्रुप देशों के अलावा दुनिया में तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाले देशों को भी न्योता दिया जाता है। और भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। अगर G7 के देशों से इसकी तुलना करें तो इन देशों के मुकाबले भारत जीडीपी के मामले में चौथे स्थान पर है। वैश्विक मंदी के बीच पिछले 3 सालों में 7% से अधिक की विकास दर के साथ भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। अगर आंकड़ों को देखें तो यूके, फ्रांस, इटली और कनाडा जो G7 देशों के समूह में शामिल है, उनकी जीडीपी भारत से कम है। G7 के देशों में अमेरिका पहले नंबर पर है, जबकि दूसरे नंबर पर जर्मनी और तीसरे नंबर पर जापान है। लेकिन जिस तरह से भारत का बाजार खुल रहा है, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत आ रही हैं, उससे जल्द ही ये अंक तालिका बदल सकती है और भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, क्योंकि भारत का लक्ष्य 2047 तक विकसित देश बनने का है, जिसके लिए पीएम मोदी ने पूरा प्लान बना रखा है। भारत के हर कदम, हर एक्शन पर दुनिया की नजर है। हम आज क्या करते हैं, हम क्या हासिल करते हैं, ये दुनिया उत्सुकता से जानना चाहती है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। हमारा लक्ष्य भारत को आर्थिक रूप से समृद्ध, सांस्कृतिक रूप से सशक्त और सामरिक रूप से समर्थ बनाना है। इसके लिए ये जरूरी है कि आने वाले 5 वर्षों के भीतर हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बने। इस वक्त पूरी दुनिया भारत की बढ़ती ताकत को न सिर्फ देख रही है, बल्कि महसूस भी कर रही है, क्योंकि पूरे G7 सम्मेलन में हर कोई पीएम मोदी से मिलने के लिए बेताब दिखा। किसी ने सेल्फी ली तो किसी ने गले लगाया, तो कोई गर्मजोशी से हाथ मिलाता नजर आया। G7 के सम्मेलन में कोई ऐसा नेता नहीं दिखा जिसने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात न की हो।